हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 11th में सबसेट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड पावर सेट के बारे में पढ़ा, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा और कंपेरेबल सेट्स जब सेट्स कंपेरेबल कैसे होते हैं। तो देखो सबसेट के लिए बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है तो लिखते तो हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, और सारे के सारे जो एलिमेंट ए में होते हैं वो बी में भी होते हैं। दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं हम इसका। और दूसरा प्रॉपर सबसेट, अगर ए बी का सबसेट है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर एक सेट के अंदर एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर एन होंगे। इंटरवल बताए थे, ओपन इंटरवल, अगर हम ए टू बी ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इट कंटेन ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी बट नाइदर ए इंक्लूडेड नोर बी। ठीक है। बट अगर हम बात कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए टू बी की, तो इट कंटेन ए एंड बी ऑल्सो एंड ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। उसके बाद पावर सेट के बारे में बताया था, अगर ए हमारे पास कोई भी सेट है तो पावर सेट ऑफ ए को हम पी ऑफ ए से लिखते हैं, और ये ए के सारे सबसेट्स का सेट है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था, अगर हमारे पास 3 सेट, मान लो 3 या 4 या जितने भी हैं, ए बी सी हमारे पास सेट है अंडर कंसिडरेशन, और एक ऐसा सेट जो इन सब के लिए सुपर सेट का काम कर रहा है, तो वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। 2 सेट कंपेरेबल होते हैं अगर आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है। तो ये हमने कल बताए थे। आज हम इसके ऊपर कुछ ये जो बुक में क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एलिमेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, एक सेट दे दिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी, इज सबसेट ऑफ सी बी ए। देखो ये दोनों तो इक्वल सेट हैं भाई, ए बी सी, इसमें भी वही 3 एलिमेंट है, इसमें भी सी बी ए वही 3 एलिमेंट हैं, और इसका मतलब इक्वल है, और एक सेट खुद का भी तो सबसेट होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, इसमें एक सेट दे दिया 1 2 और दूसरा दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 1, क्योंकि जो पहले सेट का, और ये कह रहा है जो पहला सेट इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बट ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जो पहला सेट है यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए, बट ये कह रहा है नॉट ए सबसेट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड में देखो, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो अगर एक के अंदर एन एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर एन होगी, बताया था ये। अगर एक सेट के अंदर एक के अंदर 1 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1, 2 है तो 2 की पावर 2, 3 है तो 2 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। जो सेकंड क्वेश्चन है वही हो गया ये। तो भाई ये कह रहा है कि एक सेट के अंदर, जैसे ये पहला सेट दे दिया थर्ड का फर्स्ट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 0 यानी 1। ठीक है। हाउ मेनी सबसेट, ऐसे ही इस जो पहला है, जो सेकंड पार्ट है इसका, इसके अंदर एक एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1 यानी 2 सबसेट हो गए। अगर कोई पूछे कि 2 सबसेट कौन कौन से, एक तो 5 और एक ये खुद हो गया। ऐसे ये देखो इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 यानी 8 नंबर ऑफ सबसेट हो गए। ऐसे ये कर सकते हो आप। फोर्थ में देखो, कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ, इसने पहला दे दिया 1/2 1 एंड 5। तो मैं देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, लेटर ए मैंने सेट ले लिया 1/2 1 and pi, then subsets of A are, भाई 5 तो सबका सबसेट होता है, तो एक तो 5 हो गया, एक 1/2 1
पाई 1/2 1 1/2 पाई और 1 पाई, ये दो दो एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, वो सबसेट हो गए। और एक खुद ये हो गया, तो ये आ गया 1/2 1 पाई। ये हमारे पास सारे के सारे सबसेट हो गए। अब देखो कितने, इसमें 3 एलिमेंट थे तो इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 होने चाहिए 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरे हो गए ना। तो ये हो गए सबसेट। फोर्थ देखो इसका, फिफ्थ फिफ्थ क्या कह रहा है, एक सेट दे दिया ए जिसके अंदर 10 एलिमेंट है। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ओड नंबर्स, सारे के सारे ओड नंबर को कंटेन कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। लेटर ए को ही हमने सेट ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट लिख दिए। ए जो सेट दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेटर B is let B is set of subset of A, subset of A contains all odd elements या odd numbers. सो बी में सारे ओड नंबर आएंगे, तो ओड नंबर 1 3 5 7 9। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल इवन नंबर, तो सारे इवन नंबर आ जाएंगे। तो 2 2 4 6 8 10 है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है, लेट यहाँ पे ए एक सेट दे दिया और कह रहा है पावर सेट ऑफ ए। लेट ए इज इक्वल टू, सॉरी ए यहाँ पे ए दे रखा है हियर, ए इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट नहीं है, 2 एलिमेंट है। एक तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और दूसरा एलिमेंट है सी। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है। देन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का मतलब सारे के सारे एक के सबसेट कंटेन करे। एक तो फाइव आ गया, एक आ गया ए बी, एक आ गया सी, और एक आ गया पूरा ये कंप्लीट ए बी और सी। ठीक है। तो ये आ गया पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। ये नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो, कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो जो फर्स्ट ही पार्ट है इसका वो ओपन इंटरवल -5 to 5 आ गया है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर, और एक्स रियल नंबर है, एक्स -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ओपन इंटरवल आ गया, क्योंकि इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, तो ओपन इंटरवल -5 to 5। जो सेकंड है इसमें क्लोज्ड 0 की तरफ से और 3 की तरफ से ओपन आएगा, है ना। तो ये क्या करोगे, जो सेकंड है इसमें एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर, और 0 से कौन सा वाला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और 0 से बड़ा या बराबर एक्स, और 3 से छोटा। तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 0 to 3। ठीक है भाई, ऐसे ये सारी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 का फर्स्ट। यहाँ पे उसने वो सेट बिल्डर फॉर्म में वो करवा रहा है। लेटर जो आई इंटरवल है, ओपन इंटरवल दे रखे है इसने, जो फर्स्ट है -5 to 0। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स -5 से तो ग्रेटर है और 0 से लेस है। ठीक है भाई।
तो ऐसे अगर यहाँ पे क्लोज होता तो यहाँ पे इक्वल टू लग जाता। ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे वेन डायग्राम। ठीक है भाई।